लकड़ी लकड़ी ले लो भाई, लकड़ी लकड़ी ले लो, लकड़ी मजबूत लकड़ी है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो भाई, लकड़ियाँ लकड़ी ले लो, मजबूत लकड़ी, लकड़ियाँ लकड़ियाँ मजबूत लकड़ियाँ ले लो भाई, ले लो लकड़ियाँ ले लो, ले लो भाई लकड़ियाँ ले लो। मजबूत लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ आ जाओ भाई, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ मजबूत लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो भाई। अरे ओ भाई लकड़ियाँ ले लो। क्या चाहिए भाई तुमको? बेचने के लिए लकड़ियाँ लाया हूँ भाई, मजबूत लकड़ियाँ हैं, एकदम सूखी हैं, ले लो ना भाई। मेरे घर में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, मुझे लकड़ी की जरूरत नहीं है। अरे भाई ऐसा मत बोलो, ये लकड़ियाँ खरीदेंगे तो इस गरीब की मदद हो जाएगी। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आपके नाम का खाना खा लेंगे भाई। चाहो तो मेरे हिस्से का खाना खा लो, मुझे लकड़ी नहीं चाहिए। चलो जाओ। भाई भाई लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है भाई, तुम जाओ। लकड़ी ले लो, लकड़ी मजबूत लकड़ियाँ, एकदम सूखी लकड़ियाँ, लकड़ियाँ लकड़ियाँ ले लो। माताजी, भाई। अरे तुम आ गए, सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा दिखाने आ गए। अब जल्दी बोलो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत सारे काम हैं। बहन जी, अच्छी सूखी हुई लकड़ियाँ लेकर आया हूँ, अगर आप ये लकड़ियाँ खरीदेंगी तो मेरे परिवार की मदद हो जाएगी बहन जी। तुम्हारी लकड़ी मैं खरीदूंगी तो अपने लाश को खुद ही आग लगाने जैसा है। चलो आगे निकलो। अब जाओ यहाँ से। बहन जी, बहन जी। भगवान, बाबा, आज मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाऊंगा, इस राह में मेरी पत्नी और बच्चे बैठे होंगे, मेरी पत्नी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। आज के खाने के लिए आप ही कोई राह दिखा दो बाबा, राह दिखा दो। बाबा खाना खाइए। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुचेला, जब तुमने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूं? मेरी जिंदगी तुम में ही बसी हुई, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं खाऊंगा और मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। बाबा, क्या हुआ बाबा? खाना क्यों छोड़ दिया बाबा? बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब मुझे समझाना पड़ेगा। अच्छा खाना खाने वाले आप लोगों को
क्या पता कि मेरे भाई की तकलीफ क्या है। बेचारा मेरा भाई, भूख से उसकी हालत ऐसी हो गई है जैसे जान निकल जाएगी। बाबा, आपका भाई भी है क्या? हमें लगा कि आप अनाथ हैं बाबा। मैं कैसे अनाथ हो सकता हूं? हाँ? मैं कैसे अनाथ होऊंगा जब ये पूरा संसार मेरा अपना ही है। तुम सब लोग मेरे भाई जैसे हो, तो फिर मैं अनाथ कैसे हुआ? नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं, बल्कि सच तो यह है कि मेरे जीवन में सब है। मेरे रिश्तेदारों में माता, पिता, बहन, भाई सब लोग हैं। तो फिर आपका भी है? बिल्कुल है श्याम। वो कहाँ है बताइए, हम उन्हें लेकर के आएंगे बाबा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग स्वयं आएंगे मेरे पास। वो कब आएंगे बाबा? जब भी मैं चाहूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? आपकी इच्छा कब होगी? आपके भाई कब आएंगे? प्रतिज्ञा छोड़कर आप खाएंगे कब बाबा? कब खाएंगे बाबा, बोलिए। ये सब राम की इच्छा है, और इस मामले में मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। ऐसा मत बोलिए बाबा। आपके भाई के आने तक आप खाना क्यों छोड़ना चाहते हैं बाबा? जब आपके भाई का आना निश्चित है तो खाना छोड़ना कहां तक ठीक है? नहीं, अब मैंने कह दिया है, और कही हुई बातें मोती जैसी होती हैं। अगर मोती टूट जाती है तो उसका कोई उपयोग नहीं। अब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला गुरु कहलाने लायक नहीं रहता। इसीलिए खाना खाने के लिए आप लोग मुझे बाध्य मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे अभी शिरडी की बहुत सेवा करनी है। आप लोग खाइए। आप ऐसे खाना छोड़कर बैठे हैं बाबा, हम में से कोई नहीं देख सकता। हाँ बाबा, हम मानते हैं, हम सब आपके प्रिय पात्र हैं। बाबा, आप जानते हैं हम आपके हृदय में बसते हैं। आप ऐसा मत कहिए बाबा। बाबा, ये जिद छोड़कर अपने भाई का पता दीजिए, हम उन्हें लेकर के आएंगे। हाँ बाबा। आपके भाई का पता बताइए। हाँ बाबा, हम लाएंगे। तुम लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो? वैसे भी समझ के क्या करना? मेरा भाई कब आएगा इसका फैसला पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है। मेरी चिंता करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग खाना खा लो। ऐसे खाना छोड़कर नहीं उठना चाहिए। खाना परमात्मा का स्वरूप होता है। जाओ खाना खाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, खाने के लिए कुछ दे दो ना। बच्चों, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। आज लकड़ी बेचकर पैसे कमा कर लाएंगे।
आते ही होंगे। आते ही गरम गरम दलिया बनाकर खिलाऊंगी। तब तक अपनी भूख सहन कर लो बच्चों। जाओ माँ, तुम बहुत बुरी हो। सुबह से कह रही हो पिताजी अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन पिताजी भी नहीं आए और पैसे भी नहीं लाए। लगता है आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बच्चों, अपनी तकलीफ ऐसे ही नहीं रहेगी। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे बच्चों। तब तक ये मुश्किलें, तकलीफ, भूख सब कुछ सहन करना पड़ेगा बच्चों। छोड़ो माँ, तुम और पिताजी हमेशा ऐसी ही बातें करते हो और हमसे झूठ बोलते हो, और कितने दिन ऐसे झूठ बोलती रहोगी? बेटा, मेरी बच्ची, मैं क्या करूं बेटा? ये सब सहन करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, यही हमारा नसीब है। हमेशा कहते रहती हो ना कि भगवान हमेशा अच्छे काम करने वालों का हमेशा भला करता है, और मुझे पता है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही दर्द दिया, फिर भी भगवान हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटी, भगवान को गरीब लोगों से बहुत लगाव होता है। गरीब को जब मुश्किल होती है तभी तो मंदिर जाता है और भगवान का नाम लेता है। इसलिए हम जैसे गरीब लोगों को तकलीफ दे देकर हमारी परीक्षा लेता रहता है। जाइए पिताजी, ये तो बहुत नाइंसाफी है। भगवान बहुत बुरे हैं। बेटी, बेटा सुनो, भगवान अच्छा है या बुरा है इसका हिसाब मत रखो। सुनिए, लकड़ी बेचकर पैसे लाए हो क्या? बच्चों को बहुत भूख लगी है। आज भी लकड़ी बेचकर पैसे नहीं ला पाए? मुझे माफ कर दो तारा, मैं आज भी लकड़ियां नहीं बेच पाया। बच्चों सुनो, बच्चे कल से भूखे हैं। भूख हमसे सहन नहीं हो पा रही है। वो तो बच्चे हैं, कैसे सहन कर पाएंगे? मैं भी क्या करूं तारा, मैं कितना बदनसीब हूं। जब पत्नी और बच्चों को नहीं पाल सकता तो जी के क्या करूंगा बताओ। ऐसा मत कहिए, भगवान जानबूझकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। पड़ोसी के घर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना, मैं उन्हें लकड़ियां देकर कर्ज उतार दूंगा। सुनिए, कितनी बार मैं उनसे खाना उधार मांगने के लिए जाऊं? मुझे भी शर्म आती है। शर्मिंदगी से पेट भरेगा क्या? मैं भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता। देखो ना कब से भूखे हैं बेचारे। जाओ ना तारा, जाओ जाओ तारा।
इतने दिन भिखारी से भी बेहतर जिंदगी जी रहे थे, फिर भी भीख मांग मांग कर कुछ खाना ले आई हूँ। कैसे बार बार इनके सामने जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगू? माँ, माँ बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ तो खाने के लिए दे दो। शर्मिंदगी से पेट भरेगा क्या? मैं भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता। देखो कितने भूखे हैं बेचारे। जाओ तारा। तारा, ए तारा, तारा। रमाबाई, हमारे घर के सामने तुम क्या कर रही हो? ओ रमाबाई, ओ सीधा सीधा बोलो, यहाँ पर किस लिए आई हो? सुनो रमाबाई, आज भी मेरे पति लकड़ी बेचने गए थे, लेकिन खाली हाथ आए। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? रमाबाई, मेरे बच्चे 2 दिन हो गए भूखे हैं। तो उनको दरिया बना के दे दो। क्या बनाऊं रमाबाई, घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। क्यों, तुम्हारे घर में पीने के लिए पानी नहीं है क्या? उसी को तुम खाना समझकर पी लो। रमाबाई, आप तो बहुत धनवान हो, टूटे चावल इस्तेमाल नहीं करते हो, वैसे ही रखते हो। अगर वो मुझे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। भीख मांगना तो बड़े अच्छे से सीखा है। टूटे चावल चाहिए, ये तो बड़े अच्छे से मांग रही हो तुम। देखो तारा, टूटे चावल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होते, चींटियों के लिए होते हैं। तुम्हें इतने दिन तक बहुत दे दिए मैंने, अब विश भी नहीं दूंगी। रमाबाई, ऐसा मत बोलो, आप मुफ्त में मत देना। मेरा पति लकड़ी देकर आपके ऋण उतार देगा। तुमने जो ऋण उतारा है ना, वो काफी है। देखो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। रमाबाई, आप इतने कठोर मत बनना, गरीब लोगों के बारे में थोड़ी करुणा रखना। देखो मेरी बात सुनो, गरीब लोगों के ऊपर करुणा नहीं, उनका तो तिरस्कार होना चाहिए। चलो निकले यहाँ से। बड़ी आ गई, जाओ यहाँ से। बाबा, हमें इस किस परिस्थिति में लाकर छोड़ दिया।
साई नमो नमः। ओह बेटी, उस पापी औरत की वजह से तुम्हें अपने आंसू तक बहाने पड़े। वो पापी औरत दिखावा कर रही है कि वो अकेले ही अमीर है। वो भूल गई है कि जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा धन हो तो उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो ये समझती ही नहीं है। वो ये नहीं जानती कि मेरे भाई की जिंदगी और उसकी किस्मत हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगी। माँ अभी आती ही होगी। रमाबाई बहन बहुत ही अच्छी हैं। हमारा गरीब का दुख देखकर कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे देंगी। रोना मत बच्चों, माँ आएगी और दलिया बना देगी। रोना मत, रोना मत। हे पापी औरत, तुम्हारी जिद की वजह से ही मैं अपने भाई के जीवन को अमीरी से भर दूंगा। तुम्हारे गांव में मेरे भाई जितना अमीर और कोई होगा ही नहीं, ये मेरा वचन है। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। चावल लाई हो? माँ दलिया बना दो ना, भूख लगी है। तारा, क्यों रो रही हो? बताओ तो क्या हुआ? चावल लेकिन नहीं आई तारा? रमाबाई ने जो मुंह में आया वो बोल दिया और चावल भी नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे तारा? बच्चे भी भूखे हैं। अब इनसे भूख सहन नहीं होगी। नियति से रहने वाले लोगों को भी भगवान हमेशा तकलीफ देता है। मेहनत करके ऐसी मुश्किल में जीने से बेहतर है कि हम जहर खा के मर जाएं। तारा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? छी छी, हम जैसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। और क्या बोलूं मैं? खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते तो क्या फायदा? माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सुनी, अपने बच्चों की बात सुनी। हमें ऐसे और कितने दिन जीना पड़ेगा? जब तक बाबा का अनुग्रह हम पर नहीं होगा तब तक तारा। क्या क्या कहा आपने? हाँ तारा, जब तक बाबा का अनुग्रह हम पर नहीं होगा तब तक ये जिंदगी ऐसे ही रहेगी। अच्छे समय पर अच्छी बात बोली है आपने। शिरडी के बाबा अपने भक्तों की सारी इच्छा पूरी करते हैं। वैसे भी हम सब बाबा को बहुत मानते हैं। ये बात उस प्रभु को भी मालूम है। क्यों ना हम शिरडी जाकर बाबा को हमारी सारी तकलीफ बता दें, तो बाबा हमें अवश्य कुछ न कुछ मदद करेंगे। हाँ पिताजी,
आप एक बार शिरडी जाकर आइए ना। हाँ पिताजी, हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। बाबा हमारी रक्षा करेंगे। सच बोल रहे हैं। तुम सब ठीक कह रहे हो, लेकिन शिरडी जाने का मेरा मन नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों? पता नहीं तुंगा, हम तो केवल उन्हें हमारे इष्ट देव कहते हैं। इसके अलावा क्या हम में से कभी कोई शिरडी गया है? अब परेशानी आई है, इसलिए शिरडी जाना कितना सही है बताओ? इसमें गलत क्या है? इतने दिन से बाबा के दर्शन करने का हमारा भाग्य नहीं था, लेकिन अब भाग्य मिला है। सुनिए, लगता है ये सब भगवान की ही इच्छा है। बिना देर किए शिरडी जाकर आइए, सब ठीक हो जाएगा। तारा, कैसे मुमकिन है? पिताजी, इतने दिनों से हम भूखे मर रहे हैं, कृपया शिरडी जाकर आइए पिताजी। हाँ पिताजी, शिरडी जाकर आइए, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, अभी आप क्या सोच रहे हैं? शिरडी जाकर आइए। जब सब इतना कह रहे हैं तो मैं ना चाहते हुए भी शिरडी जरूर जाऊंगा। माँ, पिताजी शिरडी जाकर आएंगे तो हमारी सारी तकलीफें चली जाएगी ना? जरूर होंगे बेटी। तुम्हारे पिता शिरडी की मिट्टी छूने की देर है। हमारी जिंदगी सोना सोना हो जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उस बाबा की यही महिमा है। आइए आइए। बाबा, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए बहन। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं नहीं खाऊंगा। जिद मत करो। बाबा, ऐसा मत बोलिए। बहन ने लाया हुआ खाना आपको खाना ही होगा। मुझे आदेश दे रही हो? ये आदेश नहीं है मामा, ये तो हमारा आपके लिए प्यार है। बाबा, आप हमारे मन की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए बाबा। हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते। बाबा, इस फल को तो खाइए आप। हाँ बाबा। देखो, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा भाई अब आने ही वाला है। पहले उसे आने दो, फिर खा लूंगा। देखो, ये खाना नहीं है, इससे पेट नहीं भरेगा। ये तो मिठाई है, बस एक खा लो बाबा। बहन, तुम्हारा प्यार, मेरे लिए तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। बाबा, मेरे भाई, इतनी जिद मत करो। लीजिए बाबा। मेरे भाई के आने तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा।
वैद्य जी, आपने शास्त्र पढ़े हैं, पुराणों के बारे में भी आप जानते हैं, और तो और देसी दवाई के बारे में भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस फकीर बाबा को शिरडी से भगाने की कला नहीं जानते। सरपंच जी, वो कला नहीं है, चाल है वो, कपट, धोखा देना, और ये कला मैं नहीं जानता। इतने सालों तक आपने अपने जीवन में कौन से नियम का पालन किया वो तो बताइए। मुंह बंद कर। और मेरा नहीं, अपना मुंह बंद कर। बाबा के भक्तों के साथ मिलकर ये मूर्ख ये भी बिगड़ गया है। बिगड़े हम लोग नहीं है, आप बिगड़ गए हैं। क्या बड़बड़ कर रहा है? अरे कुछ नहीं वैद्य जी, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। कब प्रशंसा करते हो, कब पीछे से बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता। वैद्य जी, एक कीड़ा तकलीफ देता है तो दिमाग में मत लो, दोनों कानों में रुई डालकर आराम से सो जाना चाहिए। इसने कुछ कहा तो उसके लिए आप अपना दिमाग खराब क्यों करते हो? अब आपके लिए कुछ पान वगैरह मंगवा दूं क्या? मांग लीजिए ना वैद्य जी। बोल दीजिए, ठीक है, बोल दीजिए। ठीक है ठीक है। सुनती हो नर्मदा भाई? आ रही हूँ। जल्दी आओ। देखो वैद्य जी पान खाना चाहते हैं, जरा अच्छे पान लेकर आओ। हाँ मालकिन। लाती हूँ। देखिए वैद्य जी, मैं सभी गांव वालों को उस फकीर के पास मत जाओ, उसकी बात मत मानो, उसकी पूजा मत करो, ऐसा बोलता हूँ और समझाता हूँ। गांव के लोग मेरी बात को मानकर सही रास्ते पर जरूर आएंगे, लेकिन घर में अपनी बीवी को सही राह पर नहीं ला पा रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ सरपंच जी? वैद्य जी, ये महान औरत है ना मेरी बीवी, ये उस फकीर बाबा की महाभक्त है, इसीलिए आप इतने दिनों तक जिंदा हैं। वो बंद रख गधे। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, तुझे क्या हुआ? सरपंच जी, आपके लिए एक शुभ समाचार है। क्या शुभ समाचार? क्या है वो, जल्दी से बताओ। सरपंच जी, साईं बाबा ने खाना छोड़ दिया है। कह रहे हैं उनका कोई भाई है, जब तक वो गांव में नहीं आएगा तक वो खाना नहीं खाएंगे। आखिर में ऐसे वैसे करके वो फकीर अपनी कहानी का अंत खुद ही लिख रहा है। वाह वाह, इतनी बढ़िया खबर लाए हो। वो फकीर अभी सूखी हुई डाली जैसा है, उसका पेट पूरा अंदर चला गया है। अब खाना छोड़ देगा तो उसकी चिंता तो करनी ही पड़ेगी। हाँ सरपंच जी, जल्दी उसकी चिता तैयार करनी होगी। देखिए, बाबा 3 दिन खाना छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएंगे। उनके पास दैविक शक्तियाँ हैं, वो परमेश्वर का अवतार है। हाँ हाँ, तुम जाकर वो किसी भगवान का रूप है ये देखकर आ गई। मुंह बंद रखो अपना। फकीर बाबा का नाम लेते ही इसके शरीर में माता घुस जाती है। चुपचाप खड़ी रहो, नहीं तो जाओ अंदर। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोगों को समझाना भी एक है और सूखी घास उगाना भी एक है। ए नर्मदा, शांत हो जाइए सरपंच जी, शांत हो जाइए। आज बाबा ने खाना छोड़ दिया है, कल ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। सुनिए, नींद नहीं आ रही है क्या? मेरी आंखों से नींद उड़ गई है तारा। क्यों, क्या हुआ आपको? क्या कहूँ मैं तारा, तुम लोगों ने तो मुझे शिरडी जाकर बाबा से मिलने के लिए मनवा ही लिया, जैसे मन्नत मांगी हो, और मैं भी मान गया, लेकिन कैसे जाऊं? क्या मतलब, कैसे जाऊं? तारा, भगवान के मंदिर में, गुरुजी के पास, बच्चों वाले घर में
और बीमार लोगों से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाते हैं, ये तुम्हें भी पता है तारा। यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, तो बाबा से मिलने कैसे जाऊं? अब मुझे तुम ही बताओ तारा। सुनिए, उस दया माई को हमारी हालत समझ में नहीं आएगी क्या? वो कुछ गलत नहीं समझेंगे और आपको खाली हाथ देखकर वो आप पर गुस्सा भी नहीं होंगे। आप शांति से जाकर आइए। मेरा मन बहुत ही विचलित है तारा। भगवान के पास खाली हाथ जाना क्या सही रहेगा? तुम ही बताओ तारा। आप ये क्या बात कर रहे हो? जब हमें कुछ चाहिए वो भगवान ही हमें देता है। जब ऐसा है तो उन्हें देने वाले हम कौन होते हैं? हम जो भी दे, जो वो हमें देता है उसके सामने सब कुछ फीका है। वो कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे। आप सच्चे मन से शिरडी जाकर आइए। तारा, हर दिन शिरडी में बाबा की आरती होती है। बाबा अपने मनपसंद भक्तों के पास जाकर हर दिन कुछ ना कुछ मांगते हैं। उसी तरह मुझ भिखारी से कुछ मांग लिया तो मैं क्या दूंगा? तुम चिंता क्यों करते हो? हमारी हालत उन्हें बता दीजिए। तारा, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी परिस्थिति बाबा के सामने बता दें क्या? और क्या कर सकते हैं? लगता है आप शिरडी न जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तारा। तो आप चुपचाप आकर सो जाइए। सुबह जल्दी उठकर शिरडी जाना है। ये क्या बात हुई भाई? तुम मुझे ठीक से सोने भी नहीं दे रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज तुम जरूर आओगे और तुम जो भी खाना चाहोगे सब अपने हाथों से तैयार करूंगा।
क्या है ये सब? पूरे द्वारका में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आंखें चौंक जाए, इतने प्रकार का भोजन बनाया है। आज कोई त्योहार है क्या बाबा? बोलिए बाबा। त्योहार ही है। क्या हुआ, तुम लोगों को याद नहीं है क्या? ये कौन सा त्योहार है जो हमें याद नहीं है बाबा? अरे नादान लोग, बहुत ही दूर से मेरा भाई आ रहा है। कौन बाबा? आपके भाई कुचेला आने वाले हैं क्या? हाँ, कुचेला। उसी के लिए ये सारा खाना तैयार किया है। बेचारा कुचेला अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना तो दूर देखा भी नहीं होगा, इसीलिए ये सारी व्यवस्था की है। बाबा, इतनी मेहनत आपने अकेले क्यों की? हमसे भी एक बार कह देते बाबा। हम सब कुछ कर देते। हाँ बाबा। नहीं, मुझे खुद ही बनाना था। तुम लोग खाना बनाते तो वो भी अच्छा होता, लेकिन अगर मैं अपने भाई के लिए बनाऊंगा तो उसमें स्वाद के साथ प्यार भी होगा। स्वाद से बढ़कर प्यार होता है पुजारी जी। आपके भाई ने बहुत पुण्य किया है बाबा। बाबा, कौन इतना भाग्यशाली होगा जो भगवान के हाथों से खाना खाएगा? ऐसा क्यों कहते हो? खाना बनाकर खिलाना कोई पुण्य है क्या? इस धुनी में से एक चुटकी भस्म भी उठाकर खा लोगे तो वो भी अमृत के समान होगा, तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। कितनी सुंदर बात कही है बाबा, बहुत बढ़िया। बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? लेकिन अभी के अभी प्रयाग जाना चाहता हूँ, पंढरपुर जाना चाहता हूँ, ऐसा मत कहना। बाबा, वो क्या है कि 5 दिनों में प्रयाग में दर्शन खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, इतने में प्रयाग दर्शन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बाबा, वो मैं जो कहता हूँ वो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं। देखो, मुझे और भी कई सारे काम हैं। मेरा भाई कुचेला कभी भी यहां आ सकता है। उसके आने से पहले बहुत सारे काम बाकी हैं। बाबा, बाबा, बाबा। दास जी, बाबा ने जब बोल दिया है 7 दिन के अंदर प्रयाग का दर्शन करा देंगे, तो जिद क्यों कर रहे हो? शांत रहो ना। बाबा जरूर आपकी मदद करेंगे। धीरज धरो दास, आपकी इच्छा पूरी हो। तारा, हाँ, तारा, आ रही हूँ। तारा, बच्चे कहाँ हैं? मैं शिरडी के लिए निकल रहा हूँ। बाहर खेल रहे होंगे, रुकिए मैं बुलाती हूँ। तारा, वो बाहर नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। अच्छा, कहाँ गए होंगे? पिताजी। पिताजी, कहाँ थे तुम दोनों? कहीं नहीं, यहीं पर थे। कुछ देर पहले दोनों को ढूंढ रहा था मैं, लेकिन दिखे नहीं। तुम दोनों कहाँ पर गए थे? पिताजी, आप बाबा से मिलने खाली हाथ जाएंगे क्या? उसी की चिंता कर रहे थे ना?
इसीलिए हम बाबा के लिए कुछ लेकर आए हैं। बच्चों, बाबा के लिए तुम दोनों क्या ला सकते हो? हम क्या ला सकते हैं? ये देखिए। पिताजी, ये कच्चे आम ले जाइए और बाबा को दे दीजिए। बाबा को देने के लिए ये कच्चे आम लेकर आए हो तुम, लेकिन तुम दोनों को ये दिए किसने, कहाँ से लाए हो? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आपके हाथ में जो आम है ना, वो बस आप शिरडी ले जाइए। ये तो अभी कच्चे हैं। अगर पके हुए होते तो तुम्हें ये कोई आम देता? इन्हें देखकर लगता है कि अभी अभी पेड़ से तोड़ कर लाए हो। सच बताओ, कहाँ से चुरा कर लाए हो? सच सच बताओ। बताओ बच्चों, कहाँ से लाए हो? पिताजी, हम आपके बच्चे हैं, मांग कर खाएंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। तो फिर ये आम कहाँ से आए? माँ, गुस्सा मत हो। हम तेल निकालने गए थे और पैसे के बदले हम आम लेकर आ गए। क्या तुम दोनों ने तेल का हल चलाया? चलो अपने हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। रहने दीजिए पिताजी। जब मैंने बोला दिखाओ तो दिखाओ। ये तुमने क्या किया बच्चों? मुझ जैसे पिता को पाकर तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख झेलने पड़ रहे हैं बच्चों। पिताजी, मत रोइए पिताजी। आप भी काम करते तो आपकी भी यही हालत होती ना। हमने तो बस काम बांट लिया है। हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ पिताजी, हमें बहुत खुशी हो रही है। पिताजी, सूरज ऊपर चढ़ने से पहले जल्दी जाइए। ठीक है बेटी, मैं अब चलता हूँ। तारा, मैं चलता हूँ। पिताजी, जरा रुकिए पिताजी। आपने तो आम यहीं पर छोड़ दिए, आप लेकर जाइए ना। बच्चों, एक सच है जो तुम नहीं जानते। तुम जो आम लेकर आए हो वो बहुत ही खट्टे हैं। मैं उन्हें बाबा को कैसे दूंगा बताओ? लेकिन खाली हाथ जाने से तो बेहतर है ना, जिद मत कीजिए। मेरी बात सुनिए पिताजी, पापा कुछ भी ऐसा गलत नहीं समझेंगे। हाँ पिताजी, ले जाइए। ठीक है बच्चों, जैसी तुम्हारी मर्जी। तारा, लाओ मुझे आम दो। मैं चलता हूँ बच्चों, चलता हूँ तारा। पिताजी, बाबा को हमारा प्रणाम बताइएगा। ठीक है बच्चों। अरे नाथू, नाथू। बाबा, आप आ गए बाबा। मैं यही सोच रहा था बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। दीजिए। वैद्य जी, आप तो जानते ही हैं उस फकीर बाबा को शिरडी से भगाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं।
क्या करें सरपंच जी? क्या पता वैद्य जी। ये लीजिए। वैद्य जी, वो देखिए उस मुसलमान फकीर को, आज नहीं तो कल मरने की हालत में है, लेकिन अपनी चिता पर डालने के लिए तेल मांग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। बाबा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो और किसी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। पगली। ढोंगी फकीर, रुको जरा, इधर आओ। रोकने की जरूरत नहीं है, आप बुलाएंगे तो वो यहीं पर आएगा। इधर आओ। बोलो, क्यों बुलाया यहाँ? देखो फकीर, तुम ऐसे मांग मांग के जो पूरे गांव से तेल ले जाते हो, हम लोगों को इस पर शक है। अच्छा, किस तरह का शक है? कुछ खास नहीं। तुम जो ये रोज तेल मांग कर ले जाते हो, उसका क्या करते हो? मेरे मन में जो कलमश है ना, उसे भक्ति नाम की बाती से इसमें जलाता। ऐसा क्या? हम तो तेल को अंधेरा दूर करने में इस्तेमाल करते हैं, है ना वैद्य जी? हाँ, सही कहा। फिर भी आप लोग अभी तक अंधेरे में ही हैं। जितनी जल्दी हो सके उजाले में आइए। ए फकीर, बड़े ज्ञान की बात मत करो। हम लोग अंधेरे में नहीं हैं। वैद्य जी, आप भी ना क्यों इस भीख मांगने वाले फकीर से बात कर रहे हैं? चलिए चलते हैं, चलिए। ए फकीर, अंधे हो गए हो क्या? अरे रास्ता छोड़ो। खाना पानी छोड़ दिया है, लेकिन जान नहीं छूट रही है, पापी कहीं का। चलिए वैद्य जी। जिसका समय ही नहीं आया, उसकी मौत कैसे आई? सब कुछ एक बहाना है। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। बाबा, भाई, तुमने मुझे बुलाया क्या? बाबा, इस तपती धूप से मुझे बचा लीजिए बाबा। अरे मेरे भाई, इतनी तेज धूप में चल के आ रहे हो? हे सूर्य भगवान, मेरे भाई से आपका ताप सहन नहीं हो पा रहा। जब तक वो द्वारका पहुंचे, आप बादलों के पीछे छुप जाइए। हे वायुदेव, मेरा भाई थकावट से जूझ रहा है। ठंडी हवा चलाकर उसे थोड़ी राहत तो दीजिए।
सूर्यदेव, वायुदेव अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। अरे रे, मेरा भाई तो फिसल के गिर गया। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता क्या? मदद नहीं कर सकता? क्या हुआ भाई? अरे भाई उठो, ये लो, आराम से उठ के बैठो, संभाल के। आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा। ये लो, पानी पियो, पानी। अब बोलो, क्या हुआ तुम्हें? मेरी हालत देखकर आप समझ नहीं सकते क्या? मुझे बहुत भूख लगी थी। धूप कम होने के बावजूद थकावट ज्यादा हो गई थी, तो चक्कर खाकर गिर गया था। आपने आकर मुझे उठा दिया। हे भगवान, रुक जाओ, रुक जाओ। ये लो, इसे खा लो। इसे खाते ही तुम्हारी थकान तुरंत गायब हो जाएगी। भाई, आपका खाना अगर आप मुझे दे देंगे तो आप क्या खाएंगे? मुझे खाना नहीं चाहिए, आप खा लीजिए, आप ही खा लीजिए। देखो भाई, ये खाना मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा हूं। भूखे को खाना खिलाने से 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। ले लो, खा लो भाई। नहीं भाई, नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है। कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। ये लो, खा लो। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया भाई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बड़ी बातें मत करो। वैसे तुम जा कहां पर रहे थे? शिरडी जा रहा था। बाबा के दर्शन करने थे, इसलिए जा रहा हूं भाई। ओहो, तुम भी उस बाबा के भक्त हो? हाँ हाँ भाई। इस पोटली में क्या है? ओह, ये आम है भाई। बाबा के लिए लेके जा रहा हूं मैं। क्या भाई, अक्ल नहीं है क्या तुम्हें? जब तुम खुद भूख से मर रहे हो तो फिर भला ये आम बाबा के लिए क्यों ले जा रहे हो? इसे खाकर अपना पेट भरना चाहिए था ना। भाई, इन फलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे बच्चों ने बाबा के लिए ये तोहफे के तौर पर भेजे हैं।
तो ये बाबा को ही मिलने चाहिए ना भाई, इसलिए बाबा के लिए लेके जा रहा हूँ। तुम भक्त लोग भी विचित्र होते हो। अपनी जान दे देंगे, लेकिन तोहफा और बात भगवान तक पहुंचना ही चाहिए। तुम शिरडी पहुंचो, बाबा का आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। आपकी बात सच हो गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा भाई। चलिए मैं चलता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, अब जाओ। आपका धन्यवाद भाई।